वीडियो में हम जानेंगे कि लैलतुल क़द्र की क्या अहमियत है। लैलतुल क़द्र की जो रात होती है वो मगरिब के बाद स्टार्ट होती है और फजर तक रहती है। लैलतुल क़द्र के दौरान ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। माफ़ करने वाले को पसंद करता है और तू बेशक माफ़ करने वाला है। ओ अल्लाह, इंडीड यू आर द मोस्ट फॉरगिविंग, यू लव फॉरगिवनेस, यानी तू माफ़ करना पसंद करता है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी, और मुझे भी माफ़ कर। तो जिसके दिल में भी किसी के लिए थोड़ा सा भी शिकन होता है तो उसके दिल में कभी भी नूर नहीं आ सकता। दिल को हमेशा साफ़ और शफ़ाफ़ रखें, इसकी वजह से अल्लाह का नूर आता है। तो हमेशा ये लैलतुल क़द्र की रात को ये दुआ पढ़ें। ये दुआ की बहुत अच्छी फजीलत है, मग़फ़िरत की दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी कि वज़ू की बहुत ज़्यादा फजीलत है। जब हम वज़ू करते हैं तो गुनाह हमारे धुलते हैं। जैसे जब हम मुँह धोते हैं तो मुँह से जितने भी गुनाह हुए होते हैं वो धुल जाते हैं। हाथ जब हम धोते हैं तो हाथ से जो गुनाह होते हैं वो धुल जाते हैं। तो देखिए, हम सब इंसान हैं, हमसे कुछ ना कुछ गुनाह होते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए वज़ू 5 वक्त वज़ू होती है और 5 बार में हम लोग हर वज़ू में 3-3 बार करते हैं, ठीक है। 5 बार हम लोग वज़ू करते हैं जिससे चेहरे पर भी नूर आता है अल्लाह का। अक्सर आप देखेंगे कि जो नमाजी होते हैं 5 वक्त वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो वज़ू के दौरान तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके दोनों हाथ को धोएं और उसके बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। या अल्लाह, बख्श दे मेरे गुनाह को और बरकत दे मेरे लिए मेरे रिज़्क़ में। जब हम मुँह धोते हैं वज़ू के दौरान तो मुँह से जो भी गुनाह हुए होते हैं वो धुल जाते हैं। अक्सर हम अपनी ज़बान से दिल आज़ारी कर देते हैं, वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो जब हम वज़ू का पानी मुँह में लेते हैं तो ज़बान से जो गुनाह हुए होते हैं वो धुल जाते हैं। जब हम चेहरे पर अल्लाह का नूर आ जाता है, सुभान अल्लाह। तो लैलतुल क़द्र की जो रात होती है वो बहुत अच्छी रात है। तो उस दौरान जो कुरान में नाजिल हुई, देखिए जब भी कुरान नाजिल होती है तो वो चीज़, वो रात, वो जगह बहुत अजीज़ होती है, ठीक है। तो सूरतुल क़द्र में है, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र, वी हैव सेंट इट द कुरान डाउन इन द नाइट ऑफ क़द्र, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र एंड व्हाट मे लेट यू नो व्हाट द नाइट ऑफ क़द्र इज़। यानी कि लैलतुल क़द्र है क्या, ठीक है, ये भी सवाल उठता है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। देखिए, द नाइट ऑफ क़द्र इज़ मच बेटर दैन 1000 मंथ, यानी 1000 महीनों से बेहतर हमारी लैलतुल क़द्र है। यानी लैलतुल क़द्र का 1 सेकंड, लैलतुल क़द्र में 1 सेकंड की इबादत का सवाब आम दिन में 23 आवर्स से बेहतर होता है। रेगुलर इबादत करेंगे उससे भी बेहतर 1 सेकंड की इबादत लैलतुल क़द्र की है। उसके बाद है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। It means the angels and the spirit descend in it with the leave of your Lord along with every command। यानी इस लैलतुल क़द्र में आसमान से 70,000 फरिश्ते उतरते हैं। इतने ज़्यादा फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं कि अगर आपको दिखने लगे फरिश्ते तो इंसान के चलने की जगह नहीं रहेगी। और उस दिन जो भी दुआ मांगे, उस दिन पूरे साल का हिसाब होता है कि आपको कब बीमारी आएगी, कब आपके रिस्क में तरक्की होगी, कब कितनी आपकी सेहत है, कितनी। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, यानी कि फज्र तक शब क़द्र रहती है और फरिश्ते दुआ करते हैं, इसलिए उस रात को इबादत करना बहुत बड़ा सवाब है। देखिए, जैसे एक नाइट लैलतुल क़द्र की कितने ईयर्स के बराबर है, 83.3 ईयर्स तक अगर आप रेगुलर इबादत करेंगे उसके बराबर होगी एक नाइट, यानी 1 नाइट लैलतुल क़द्र की 1 आवर, यानी 1 घंटा अगर आप इबादत करते हैं लैलतुल क़द्र में तो वो 9.8 ईयर्स के बराबर होगी। का 1 सेकंड की इबादत आपके आम दिनों की 23 घंटे के बराबर होगी। ईमान मुजमल क्या है? ईमान मुजमल है, सबसे पहले अरबिक में हम पढ़ते हैं, फिर उसका मफ़हूम जानेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान मुजमल क्या है? सबसे पहले हम अरबिक जानेंगे और फिर उसके बाद उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। इट मीन्स ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि वह अपने नामों और खूबियों के साथ है और मैंने उसके सारे हुक्मों को कबूल किया। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
ईमान मुफस्सिल क्या है? अरबिक देखते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रिहि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासिल बादल मौत। यानी ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूल पर और क़यामत के दिन पर, और इस पर कि अच्छी या बुरी तकदीर खुदा ताला की तरफ से होती है, और मौत के बाद उठाए जाने पर। ईमान मुफस्सिल खुतबे में पढ़ी जाती है, निकाह के खुतबे में। तो इसका यानी ये है कि तकदीर अच्छी या बुरी तकदीर खुदा ताला की तरफ से होती है। तो निकाह के टाइम इसलिए पढ़ी जाती है कि उस पर ही अच्छी या बुरी तकदीर कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, ना करें किसी और से कि आपको ये नहीं मिला दूसरों को ये मिला, ठीक है। अपनी तकदीर पर तवक्कल करें कि अल्लाह ने किसी मसलहत की वजह से आपको ये दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।